हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे काव्य खंड का चैप्टर 4 एक फूल की चाह। और इससे पहले इसके जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो जानकारी जीवन परिचय के माध्यम से हम आपको देते हैं। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के पास चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे और इनके पिताजी भी कविताएं लिखते थे। ये महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे के अनुयायी थे, जिसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से स्पष्ट दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आपको कविता का सार एक्सप्लेन कर दें। तो प्रस्तुत कविता जो है फूल की चाह, एक फूल की चाह, ये कविता छुआछूत की समस्या से संबंधित कविता है। महामारी के दौरान एक अछूत बालिका उसकी चपेट में आ जाती है। वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही है। वह अपने माता पिता से कहती है कि वे उसे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दें। पिताजी असमंजस में हैं कि वे मंदिर में कैसे जाएं। मंदिर के पुजारी उसे अछूत समझते हैं और मंदिर में प्रवेश के योग्य भी नहीं समझते हैं, और इस कारण से वे मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। फिर भी बच्ची का पिता अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाते हैं। वे दीपक और पुष्प अर्पित करते हैं और फूल लेकर लौटने लगते हैं। बच्ची के पास जाने की जल्दी में वे पुजारी से प्रसाद लेना भूल जाते हैं। इससे लोग उसे पहचान जाते हैं। वे उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। वे कहते हैं कि उनकी देवी की महिमा के सामने उनका कलुष कुछ भी नहीं है, परंतु मंदिर के पुजारी और अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट पीट कर बाहर कर देते हैं। इसी मारपीट में देवी का फूल उनके हाथों से छूट जाता है। जो वहाँ पर उपस्थित भक्त लोग रहते हैं उसे न्यायालय ले जाते हैं। न्यायालय उसे 7 दिन की सज़ा सुना देता है। 7 दिन के बाद जब वह बाहर आते हैं तब उसे अपनी बेटी की जगह उसकी राख मिलती है। यानी जब एक पिता अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए फूल लेकर उस तक पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि इन 7 दिनों के अंदर उस कन्या का अंतिम संस्कार किया जा चुका रहता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी रहती है। तो वह पिता अपनी बेटी के सामने जब पहुंचता है तो बेटी ना मिलकर केवल उसके शव की केवल राख मिलती है। तो बहुत ही मार्मिक कविता ये लिखी गई है और बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि एक मानवता के आगे ये छुआछूत को हटा देना चाहिए, लेकिन मानव समाज है जो इस चीज़ को बरकरार रखता है। इस कविता में यह चीज़ दिखाई गई है और उसी के छुआछूत के आगे मानवता जो है शर्मसार होते हुए दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरती से कवि ने इसका चित्रण प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कविता का पहला पद। पहला पद है, उद्वेलित कर अश्रु राशियाँ हृदय चिंताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशराव में हाहाकार अपार अशांत। इसका संदर्भ जो लिखेंगे इस तरह से रहेगा, और संदर्भ जो है आपकी पूरी कविता में एज इट इज़ रहेगा। संदर्भ आपका चेंज नहीं होगा। इस तरह से इसको लिखेंगे संदर्भ को। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 हिंदी द्वितीय भाषा काव्य खंड पाठ 4 एक फूल की चाह कविता से लिया गया है, जिसके कवि श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इसके पश्चात प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग को इस तरह से लिखेंगे,
प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है और कविता के माध्यम से देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है और आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और असमंजस की स्थिति का कवि ने जीवंत तथा मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। इसके पश्चात इसका अर्थ लिखेंगे यानी व्याख्या लिखेंगे। तो उसको इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि एक महामारी प्रचंड रूप से फैली हुई है जिससे लोगों की अश्रुधाराओं को उद्वेलित कर दिया है और दिलों में आग लगा दी थी। जिन औरतों की संतानें उस महामारी की भेंट चढ़ गई थी, उनके कमज़ोर पड़े गले से लगातार करुण रुदन निकल रहा था, यानी वे काफ़ी रो रही थी क्योंकि उनकी संतानें अब इस दुनिया में नहीं थीं। उस कमज़ोर पर चुके रुदन में भी अपार अशांति का हाहाकार मचा हुआ था, यानी इतना रुदन है, हृदय में काफ़ी दुख है, बहुत ही ज़्यादा अशांति है, उसके भी पश्चात वे रो रही हैं। इसके पश्चात दूसरा पद है, बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। इस कविता के लिए संदर्भ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो संदर्भ उसी के अनुसार लिखेंगे और प्रसंग भी हमने आपको पहले पद में दिया है, आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रसंग भी लिखना है। फिर इस पद की व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए किस तरह से चिंतित है। तो इसके लिए लिखेंगे, इस कविता का मुख्य पात्र अपनी बेटी सुखिया को बार बार बाहर जाने से रोकता था, लेकिन सुखिया उसकी एक न मानती थी और खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। जब भी वह अपनी बेटी को बाहर जाते हुए देखता था तो उसका हृदय कांप उठता था। वह यही सोचता था कि किसी तरह उसकी बेटी उस महामारी के प्रकोप से बच जाए। हर पिता को चिंता होती है, हर माता को भी चिंता होती कि उसकी संतान जो है इस तरह की महामारी यानी बीमारी से बची रहे। उसके लिए वह बहुत चिंतित होता था, लेकिन बचपन अपनी जगह होता है, तो सुखिया के अंदर वही बचपना था और वह बचपने में इस बात की गंभीरता को भी नहीं समझ पा रही थी कि बाहर जाने से संभवतया वह बीमार हो जाएगी। तो वह अल्हड़ मन बाहर खेलने के लिए उसे बेचैन करता और बाहर खेलने वह चली जाती थी और उसे बाहर जाते हुए देखते ही उसके पिता जो हैं बहुत अधिक चिंतित हो जाते थे। नेक्स्ट पद है, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया, ज्वर में विभल हो वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। इसके लिए संदर्भ आपका एज इट इज़ रहेगा जो पहले लिखा है और प्रसंग भी आपका वैसे ही आपको नोट करना है। इसके पश्चात इसकी व्याख्या इस तरह से आगे कंटिन्यूशन में जाएगी आपकी कि लेकिन वही हुआ जिसका कि डर था। एक दिन सुखिया का बदन बुखार से तप रहा था। उस बच्ची ने बुखार की पीड़ा में से ही बोला कि उसे किसी का डर नहीं था, वह तो बस देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहती थी ताकि वह ठीक हो जाए। यानी जिस तरह से हर मनुष्य जो होता है अपने अपने धर्म के अनुसार जब बहुत परेशान हो जाता है या बीमार हो जाता है, किसी कष्ट की अवस्था में होता है, तो वह अपने ईश्वर को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है। इसी तरह से वह भोली कन्या भी इसी तरह से चाह रही थी कि उसकी बीमारी जो है वह तभी ठीक हो जाएगी जैसे ही देवी माँ का प्रसाद उसे मिल जाएगा, यानी प्रसाद के रूप में एक फूल उसे मिल जाए। इसी पर आधारित पूरी कविता है। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका कविता का पद, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया,
शिथिल हुए अव्यय सारे, बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको संदर्भ जो पहले लिखवाया है आप उसे ही लिखेंगे, एज इट इज़ रहेगा, और प्रसंग जो है वह भी आपका एज इट इज़ ही रहेगा। उसके बाद व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। सुखिया में इतनी भी ताकत नहीं बची थी। सुखिया यानी पुत्री, जो पिता मंदिर में फूल लेने के लिए गया था, उसकी पुत्री जो बीमार थी उसका नाम है सुखिया। तो सुखिया में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मुंह से कुछ आवाज़ निकाल पाए। उसके अंग अंग शिथिल हो रहे थे, यानी उसका पूरा शरीर जो है कमज़ोर हो चुका था, और कमज़ोर होने के कारण उसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं बची थी, तो उसे बोलेंगे शिथिल, कमज़ोर को। उसका पिता किसी चमत्कार की आशा में चिंतित बैठा हुआ था। पता ही नहीं चला कि कब सुबह से दोपहर हुई और फिर शाम हो गई, क्योंकि वह सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे और कैसे मंदिर से वो फूल लेकर के आएंगे। तो इसी चिंता में कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। नेक्स्ट वाला है, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। स्टूडेंट्स, इसमें भी आप संदर्भ पहले के ही तरह लिखेंगे, और प्रसंग भी जो हमने आपको पहले बताया है पहले वाले पद में, उसका वैसा ही रूप इसमें लिखेंगे, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। चारों ही ओर अंधकार ही दिखाई दे रहा था, जो लगता था कि उस मासूम बच्ची को डसने चला आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि उसके पिताजी, सुखिया के पिताजी, बस बहुत चिंता में डूबे हुए देख रहे थे। सुबह से दोपहर, शाम और फिर रात होना शुरू हो गई, और जिस तरह से अंधकार जो दिवस में होता है, जिस तरह से सुबह दोपहर शाम का अंधकार होता है, इसी तरह से उसको जीवन में भी अंधकार महसूस होने लगा था। और उस मासूम बच्ची को जब देखते थे तो ऐसा लग रहा था कि ये अंधेरा जो है उस बच्ची को ग्रास करने आ रहा है, यानी अपने मुंह के अंदर लेने आ रहा है, डसने चला आ रहा है। ऊपर विशाल आकाश में भी चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे जलते हुए अंगारे हों, यानी दुख की छाया इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी सुखिया और उसके पिताजी पर कि जो आकाश में तारे चमक रहे थे, तो वो चमकते हुए तारे भी जलते हुए अंगारे की तरह उन्हें महसूस हो रहे थे। उनकी चमक से आंखें झुलस जाती थीं, यानी दुख की इतनी गहरी छाप पड़ती जा रही थी, इतना दुख गहराता जा रहा था कि जो चमकते हुए तारे हैं तो उसकी चांदनी भी उनको आग की तरह महसूस हो रही थी, और इस तरह की आग की महसूस हो रही थी कि उनको देखने पर जैसे आंखें जल जा रही हों। वो अपनी बच्ची के दुख में इतने ज़्यादा विफल हो रहे थे। नेक्स्ट है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही 2 लाख कर। बहुत ही मार्मिक रूप से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें भी संदर्भ जो है आप वैसे ही लिखेंगे, और प्रसंग भी जो पहले पद में लिखवाया है वैसे ही लिखेंगे। उसके पश्चात व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि जो बच्ची कभी भी स्थिर नहीं बैठती थी, यानी जब महामारी फैली हुई थी तो बार बार सुखिया के पिताजी सुखिया से यही कहते थे कि घर के अंदर ही रहो ताकि किसी तरह की उस पर महामारी की छाया ना पड़े। लेकिन वह बचपना मन, उसका बचपन उसके अंदर इतना समाया हुआ था कि वो महामारी जैसी चीज़ को नहीं समझ पा रही थी, और अपने बचपने में आकर बाहर बार बार खेलने को चली जाती थी। लेकिन अब वो इतनी अधिक बीमार हो गई है कि आज वही चुपचाप पड़ी हुई थी, यानी चुपचाप बिस्तर में पड़ी हुई है। वो इतनी ज़्यादा बीमार हो चुकी है, इतना उसका शरीर शिथिल हो चुका है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई कि स्थिर ना बैठने वाली लड़की आज बिल्कुल स्थिर रूप से बिस्तर में पड़ी हुई है।
और उसका पिता उसे झकझोर कर पूछना चाह रहा था कि उसे देवी के माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। जानबूझकर उसके पिताजी किसी तरह से उसके मुंह से शब्द सुनना चाह रहे थे और उसका शरीर हिल सके, उसकी आवाज़ निकल सके, इसलिए जानबूझकर उसे झकझोर कर यही पूछ रहे थे कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए, कि किसी भी तरह उसके मुंह से कुछ शब्द तो निकले। नेक्स्ट कविता का पद है, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रविकर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब उसके पिताजी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, सुखिया की इच्छा पूरी करने के लिए सुखिया के पिताजी जो हैं देवी माँ के प्रसाद का फूल लाकर देने के लिए आगे बढ़ गए हैं और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस पद में यही दिया गया है। संदर्भ एज इट इज़ रहेगा जो पहले लिखा हुआ है और प्रसंग भी एज इट इज़ रहेगा पहले की ही भांति। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे, पहाड़ की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था और उसके प्रांगण में सूर्य की किरणों को पाकर कमल के फूल स्वर्ण कलशों की तरह शोभायमान हो रहे थे। यानी मंदिर की ओर चले गए उसके पिताजी और मंदिर जो है बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, वहाँ पर गए हैं और उसका जो क्षेत्र है, मंदिर का जो आंगन है, जो उसका पूरा एरिया है, वहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं स्वर्ण कलशों की तरह चमक रही हैं। मंदिर का पूरा आंगन धूप और दीप से महक रहा था। मंदिर का जो आंगन है उसमें धूप और दीप से पूजा जो की गई थी तो उसकी खुशबू से पूरा आंगन महक रहा था। मंदिर के अंदर और बाहर किसी उत्सव का सा माहौल था। यानी मंदिर के अंदर और बाहर भीड़ थी लोगों की, आने जाने वालों की, पूजा करने वालों की। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी उत्सव की तैयारी हो रही है या उत्सव चल रहा है। तो इस तरह प्रतीत हो रहा था कि जिस तरह से उत्सव का माहौल था। नेक्स्ट है, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे स भक्ति मृदुमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय, मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। स्टूडेंट्स, इसमें आप संदर्भ पहले की तरह ही लिखेंगे और प्रसंग भी पहले की ही भांति आएगा। उसके पश्चात व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि भक्तों के झुंड मधुर वाणी में एक सुर में देवी माँ की स्तुति कर रहे थे। सुखिया के पिता के मुख से भी देवी माँ की स्तुति निकल गई। वो इसमें इसलिए दे रहे हैं, सुखिया के पिता से देवी माँ की स्तुति निकल गई, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये जो अछूत माना जाता था तो ये अछूत परिवार से माने गए थे, अछूत परिवार के थे, तो वो भगवान की भक्ति जो है खुले रूप में नहीं ले पाते थे, क्योंकि ऐसा करना मना था। क्योंकि उस समय छूत अछूत का जो प्रचलन बहुत ही ज़्यादा था और जो अछूत श्रेणी में आते थे तो वो देवी माँ की या किसी भी भगवान की स्तुति नहीं कर सकते थे। इसलिए इसमें स्पष्ट किया गया है कि वो सुन रहे हैं जब बहुत झुंड जो है वो झुंड के लोग एक साथ एक सुर में देवी माँ की स्तुति कर रहे हैं, तो उनको सुनते हुए सुखिया के पिता के मुंह से भी अचानक देवी माँ की स्तुति निकल गई। फिर उन्हें ऐसा लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने उसे मंदिर के अंदर धकेल दिया। फिर उनको इस तरह से प्रतीत होने लगा कि किसी तरह की कोई शक्ति है जिसने आकर उनको मंदिर के अंदर धकेल दिया, क्योंकि वो अपने आप को अछूत मानते थे। इसलिए उनके अंदर एक डर था कि मंदिर के अंदर जाएं या ना जाएं। लेकिन जब देवी माँ की स्तुति उनके मुंह से निकली तब उनको ऐसा महसूस हुआ कि किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें मंदिर के अंदर धकेल दिया है।